देवभूमि उत्तराखंड के मेरे सम्मानित भाइयों और बहनों, आप सभी को उत्तराखंड राज्य निर्माण के 24 वर्ष पूर्ण होने और रजत जयंती वर्ष के शुभारंभ अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपना योगदान देने वाले सभी अमर शहीदों, राज्य आंदोलनकारियों और मातृशक्ति को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। भारत माता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को भी देवभूमि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, आज के इस स्वर्णिम अवसर पर मैं पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, परम श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसे महान व्यक्तित्व को भी उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से सत सत नमन करता हूं। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए राज्य निर्माण के साथ साथ विशेष औद्योगिक पैकेज देकर उत्तराखंड राज्य की मजबूत नींव रखने का कार्य किया था। भाइयों बहनों, राज्य आंदोलन के मूल में उत्तराखंड के समग्र एवं संतुलित विकास की अवधारणा रही थी। इस भावना को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए हमारी सरकार द्वारा पारदर्शिता, जन सहभागिता और नई कार्य संस्कृति के साथ विकास की नई गाथा लिखने की उल्लेखनीय पहल की गई है। हमने समृद्ध, सशक्त, विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। हमारी सरकार प्रदेश की मातृशक्ति, युवा शक्ति और पूर्व सैनिकों की अहम भागीदारी से सशक्त उत्तराखंड के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। राज्य की आर्थिकी को मजबूती प्रदान करने के लिए राज्य में सशक्त उत्तराखंड मिशन लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत अगले 5 सालों में जीएसडीपी को दुगना किए जाने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। प्रधानमंत्री जी की अपेक्षाओं के अनुरूप हमारा राज्य तेजी से विकास पथ पर अग्रसर है। वर्ष 2023-24 के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्य को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। पिछले 20 माह में राज्य की जीएसडीपी में 1.3 गुना वृद्धि हुई है, जबकि राज्य की प्रति व्यक्ति आय में पिछले 2 वर्षों में 26% बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में उत्तराखंड के जखोल, सूपी, हरसिल और गुंजी गांवों को भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम के रूप में पुरस्कृत किया गया है। हमारी सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन का ही परिणाम है कि जीएसटी संग्रहण में इस वर्ष 14% की वृद्धि हुई है। अप्रैल से सितंबर की बात करें तो इस अवधि में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष खनन राजस्व में 78% वृद्धि हुई है। गत वर्ष G20 की 3 बैठकों के आयोजन का अवसर मिलना एक उपलब्धि है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की क्षमता और प्रतिभा पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। सम्मेलन में विभिन्न देशों से आए प्रतिनिधि अपने साथ राज्य के नैसर्गिक सौंदर्य और समृद्ध संस्कृति के बेहतरीन अनुभव लेकर यहाँ से लौटे हैं। यह हमारे लिए गौरव की बात है कि उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष में 38वें नेशनल गेम्स हमारे राज्य में होने जा रहे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ ने इसकी मंजूरी देते हुए राज्य सरकार से विंटर नेशनल गेम्स भी आयोजित करने का अनुरोध किया है, जिसे हमने स्वीकार कर लिया है। राष्ट्रीय खेल महाकुंभ के लिए उत्तराखंड तैयार है। भाइयों बहनों, हमने पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने का वायदा किया था,
प्रदेश की महान जनता ने इस पर हमें अपना आशीर्वाद दिया था। जन भावनाओं के अनुरूप समान नागरिक संहिता का विधेयक विधानसभा में पारित किया जा चुका है। महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा भी इसे मंजूरी दी जा चुकी है। जल्दी ही हम इसे प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। देश की आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता कानून लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव किसी से छुपा नहीं है। उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में लगभग 2 लाख करोड़ की योजनाओं पर तेजी से कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम का भव्य और दिव्य पुनर्निर्माण कार्य तेजी से हुआ है। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य गतिमान है। इसी प्रकार मानसखंड मंदिरमाला मिशन के तहत प्रथम चरण में 16 पौराणिक मंदिर क्षेत्रों को विकसित किया जा रहा है। पिछले 10 वर्षों में उत्तराखंड में कनेक्टिविटी में काफ़ी काम हुआ है। ऑल वेदर रोड से चारधाम यात्रा को सुगम किया गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के पूरा होने के बाद दिल्ली से देहरादून का सफ़र केवल 2 से ढाई घंटे में पूरा किया जा सकेगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। जल्दी ही पहाड़ में रेल का सपना साकार होने जा रहा है। प्रदेश की आर्थिकी के विकास और आवागमन में ये योजना क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन पर भी सर्वे किया जा चुका है और जल्द ही इस पर भी काम शुरू हो जाएगा। उत्तराखंड को केंद्र से 2 वंदे भारत ट्रेन की सौगात भी मिली है। जौलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए कार्य गतिमान है। राज्य में विभिन्न स्थानों के लिए हेली सेवाएं प्रारंभ की गई हैं। केंद्र सरकार के रीजनल कनेक्टिविटी योजना के अंतर्गत अनेक स्थानों पर हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश में रोपवे कनेक्टिविटी का भी विस्तार किया जा रहा है। पर्वतमाला परियोजना के तहत राज्य के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को रोपवे से जोड़ा जा रहा है। गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया है। सुरकंडा देवी मंदिर में रोपवे का शुभारंभ किया जा चुका है। भाइयों बहनों, राज्य में अधिक से अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए हमारी सरकार ने निवेश अनुकूल वातावरण बनाया है। राज्य में बेहतर औद्योगिक सद्भाव, बिजली की अपेक्षाकृत कम दरों पर उपलब्धता, बेहतर कानून व्यवस्था, प्रभावी सिंगल विंडो सिस्टम के कारण उत्तराखंड इन वर्षों में निवेशकों की पसंद के तौर पर उभरा है। पिछले वर्ष हमने इन्वेस्टर समिट का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। इस अवसर पर हमें माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी मिला। हमने उद्यमियों और औद्योगिक संगठनों से सुझाव लेकर 30 से अधिक नई नीतियां लागू की हैं। इसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिला है। इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के उद्यमियों द्वारा 3,56,000 करोड़ के MOU किए गए हैं। इनमें से 85,000 करोड़ से अधिक की ग्राउंडिंग की कार्रवाई गतिमान है। उधम सिंह नगर के खुरपिया फार्म में केंद्र सरकार ने स्मार्ट इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाए जाने की स्वीकृति दी है। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश के लिए पर्यटन, आयुष, वेलनेस, IT और सौर ऊर्जा सहित सर्विस सेक्टर पर विशेष फोकस किया गया है। सीमांत क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना शुरू की गई है। वाइब्रेंट विलेज योजना से उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों का विकास हो रहा है। वोकल फॉर लोकल पर आधारित एक जनपद 2 उत्पाद योजना से स्थानीय आजीविका के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप राज्य के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड प्रारंभ किया गया है। उत्तराखंड के मिलेट को सुपर फूड के रूप में देश में पहचान मिली है। प्रदेश में 4,000 से अधिक क्लस्टरों में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य के लगभग 9 लाख किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं। फार्म मशीनरी बैंक योजना में 80% तक सब्सिडी दी जा रही है। बहुप्रतीक्षित बहुउद्देशीय जमरानी, सौंग और लखवाड़ बांध परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए
नई सौर ऊर्जा की नीति लाई गई है। प्रदेश में सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 70% तक सब्सिडी दी जा रही है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में आवेदनों के डिस्पोजल में उत्तराखंड देश में सबसे आगे है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के प्रति भी लोगों की रुचि बढ़ी है। आज प्रदेश में 600 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार युवाओं की सरकार है। देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू कर प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य सुरक्षित किया गया है। नकल माफियाओं पर सख्त कार्रवाई की गई है। भर्ती घोटालों में शामिल 100 से अधिक अपराधियों को जेल भेजा गया है। नकल माफिया को जड़ से समाप्त करने के लिए राज्य में की गई पहल पूरे देश में नजीर बनी है। अब प्रदेश में पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता से भर्तियां हो रही हैं। पिछले 3 वर्षों में सरकारी सेवाओं में लगभग 18,500 भर्तियां की जा चुकी हैं। आगे भी भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। टोल फ्री नंबर 1064 भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए उपयोगी साबित हो रहा है। अपनी सरकार पोर्टल सीएम हेल्पलाइन 1905 सेवा का अधिकार ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था से सुशासन की परिकल्पना साकार हो रही है। जनता से जुड़ी योजनाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उत्तराखंड को बहुआयामी पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने पर काम किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक और सामान्य पर्यटन के साथ ही एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म और रूरल टूरिज्म पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नए क्षेत्रों को पर्यटन के अंतर्गत लाया जा रहा है। उत्तराखंड विश्व के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। सुगम, सुरक्षित चारधाम यात्रा हमारी प्राथमिकता रही है। बेहतर कनेक्टिविटी और चारधाम में की गई बेहतर व्यवस्थाओं से इस वर्ष लगभग 45 लाख श्रद्धालु चारधाम के दर्शन कर चुके हैं। स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बाबा केदार के दर्शनों को अनेक बार आ चुके हैं। आदि कैलाश और राजागेश्वर धाम आने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि अब भारत भूमि से ही कैलाश पर्वत के दर्शन किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी की बेड इन उत्तराखंड की अपील के बाद उत्तराखंड की वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान बन रही है। हमारी सरकार पर्यटन से स्थानीय आजीविका को मजबूती देने का प्रयास कर रही है। आज राज्य के होम स्टे देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। होम स्टे योजना राज्य के युवाओं और मातृशक्ति के लिए स्वरोजगार का माध्यम बन रही है। हमारी सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड की पहचान फिल्म शूटिंग के डेस्टिनेशन के रूप में बनी है। नई फिल्म नीति के तहत स्थानीय फिल्मों के लिए 2 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। आज प्रदेश में फिल्म शूटिंग के लिए बाहर से अनेक फिल्म निर्माता आ रहे हैं। बड़ी संख्या में हमारी स्थानीय भाषा में भी फिल्में बन रही हैं। मीडिया लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है। हमारी सरकार ने पत्रकार कल्याण कोष की राशि को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपया किया है। भाइयों बहनों, स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की शुरुआत करने में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में है। राज्य के समस्त 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना की गई है। 840 नए विद्यालयों में स्मार्ट क्लास गतिमान है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। राज्य के राजकीय और सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में पहली से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। आगामी सत्र से कापियां भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव की क्षमता रखने वाले विद्या समीक्षा केंद्र का शुभारंभ हो चुका है। अनाथ बच्चों की स्कूली शिक्षा की व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री बालासाही योजना शुरू की गई है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा आयुष्मान योजना का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। निःशुल्क जांच योजना के तहत
मरीजों को 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचों की निःशुल्क सुविधा दी जा रही है। उधम सिंह नगर के किच्छा में एम्स का सैटेलाइट सेंटर बनने से एक बड़ी आबादी को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा मिलेगी। पिछले 3 वर्षों में राज्य में 2 नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एम्स ऋषिकेश से देश की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस का शुभारंभ किया है। जल्दी ही इसका टोल फ्री नंबर जारी होगा, जिसे सभी 13 जिलों के जिला आपदा प्रबंधन कंट्रोल से जोड़ा जाएगा। किसी भी आपदा की स्थिति में जिला आपदा प्रबंधन की सिफारिश पर तत्काल हेली एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाएगी। मातृशक्ति का सम्मान हमारी परंपरा रही है। प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण के साथ ही सहकारी समितियों में भी राज्य की महिलाओं के 33% पद आरक्षित रखे जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, लखपति दीदी योजना और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना सहित अनेक योजनाएं महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बना रही हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूह को 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। 2026 तक 2.5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में 1 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत प्रथम 2 बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध कराई जा रही है। हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पात्र पति और पत्नी दोनों को लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत महिला समूहों द्वारा उत्पादित सामग्री के विपणन की व्यवस्था की जा रही है। हमारी सरकार ने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को पेंशन में वृद्धि के साथ ही राज्य आंदोलनकारियों और पात्र आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण का निर्णय लिया है। वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांगजन पेंशन की राशि में भी वृद्धि की है। आंगनबाड़ी और आशा बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी के साथ ही प्रदेश के लोक कलाकारों का मानदेय भी दुगना किया गया है। अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना के तहत वर्ष में 3 गैस सिलेंडर रिफिल मुक्त दिए जा रहे हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है। हमें अपनी सैनिक परंपरा और देशभक्ति की विरासत पर गर्व है। राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के सम्मान में देहरादून में भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है। देहरादून में शौर्य स्थल का निर्माण भी किया गया है। बलिदानी सैनिकों के परिवारों के एक सदस्य का सरकारी नौकरी में समायोजन किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा बलिदान सैनिकों को मिलने वाली अनुदान राशि को कई गुना बढ़ाते हुए 50 लाख रुपए किया गया है। हम अपने सैनिकों के सम्मान और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण राज्य है। देवभूमि उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए राज्य में जबरन धर्मांतरण के विरुद्ध कठोर कानून बनाया गया है। प्रदेश में अब दंगा करने वाले दंगाइयों से ही सारे नुकसान की भरपाई का कानून लागू किया गया है। राज्य की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में लगभग 5000 एकड़ सरकारी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है। हमारी सरकार इस ओर पूरी तरह गंभीर है कि कोई भी प्रदेश की भूमि का दुरुपयोग न कर पाए। हम इस तरह का भू कानून बनाएंगे कि राज्य की भूमि का दुरुपयोग भी न हो और उद्योग, पर्यटन, बागवानी में निवेश भी प्रभावित न हो। किसी भी पेय अथवा खाद्य पदार्थ में थूकने जैसे दुष्कृत्य करने वालों के लिए देवभूमि उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य व जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई इस तरह का कुकृत्य करते हुए पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड विकास और विश्वास के अभूतपूर्व माहौल में जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकार समावेशी विकास के मूल मंत्र पर विश्वास करते हुए सभी क्षेत्रों के संतुलित एवं
समान विकास के लिए कार्य कर रही है। जन सेवा, सुशासन, संवेदनशीलता और गरीब कल्याण हमारा ध्येय है। ब्लॉक स्तर से लेकर मुख्यमंत्री स्तर पर जन समस्याओं की सुनवाई हो रही है। जन समस्याओं के त्वरित निवारण पर बल दिया जा रहा है। प्रदेशवासियों को जनहित से जुड़ी योजनाओं का लाभ समय पर मिले और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो, उसके लिए सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टि को केंद्र बिंदु मानकर कार्य किया जा रहा है। हमने इस मंत्र की सहायता से प्रदेश में कार्य संस्कृति को बदलने का प्रयास किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को ध्येय वाक्य मानकर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रदेश के सर्वांगीण विकास में देवभूमि की देवतुल्य जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे, इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। रजत जयंती वर्ष 2025 तक उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाने में सफल हो, यह हमारा संकल्प है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 तक विकसित भारत के अनुरूप विकसित उत्तराखंड के महान उद्देश्य की प्राप्ति में प्रत्येक उत्तराखंड वासी के योगदान के हम आकांक्षी हैं। एक बार पुनः आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। जय भारत, जय उत्तराखंड।